हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर विद नेहा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेमस अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम को, जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। ये पोएम एक शॉर्ट पोएम है और बहुत इजी भी है। अगर इस पोएम के टेक्स्ट को हम लाइन बाय लाइन भी पढ़ते हैं तो भी ये पोएम इजीली हमें समझ में आ जाती है, लेकिन बेहतर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। बेसिकली ये पोएम नेचर बेस्ड है। इस पोएम में पोइट ने नेचर के बारे में बताया है, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की खास बात यही थी कि वो एक नेचर लवर पोइट थे और उन्होंने अपनी लगभग सभी पोएम्स नेचर पर लिखी हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोइट के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम में पोइट से रिलेटेड क्वेश्चन आए या ना आए, जिस पोएम को हम पढ़ते हैं उसके पोइट के बारे में बेसिक नॉलेज हमें पहले से होना चाहिए। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बर्थ यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में 26 मार्च 1874 को हुआ। इनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये अमेरिका के ग्रेटेस्ट पोइट्स में माने जाते हैं। इन्हें अपने टैलेंट के लिए बहुत से अलग अलग प्राइजेस से नवाजा गया है। इनके पास 20 से भी ज़्यादा डिग्रीज थी, बहुत से प्राइजेस भी थे और साथ ही बहुत सी अलग अलग डिस्टिंक्शंस और फेलोशिप्स भी थी। इन्होंने अपनी लाइफ टाइम में बहुत सी पोइट्रीज लिखी, जिनमें से कुछ के नाम यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे अ बॉयज विल, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, माउंटेन इंटरवल, न्यू हेमिस्फेयर एक्सेट्रा। और पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डेथ 29 जनवरी 1963 को हुई। तो पोएम की थीम और पोइट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इसी के साथ ही शुरू करते हैं पोएम के टेक्स्ट को। फर्स्ट लाइन है, Whose woods these are, I think I know। पोइट कहता है कि ये जंगल किसका है, शायद मैं जानता हूँ। वुड्स का मतलब है जंगल। His house is in the village though, कि हालांकि उसका घर विलेज में है। He will not see me stopping here, कि वो ये नहीं देख सकता कि मैं उसके जंगल में यहाँ पर रुका हुआ हूँ। To watch his woods fill up with snow, और ये देख रहा हूँ कि किस तरह से उसका जंगल बर्फ से भर रहा है। तो फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि पोइट किसी जंगल में रुका हुआ है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्योर टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, कि मेरे छोटे से हॉर्स को जरूर ये बहुत अजीब लग रहा होगा कि मैं आसपास बिना किसी फार्म हाउस के ही यहाँ पर कैसे रुक गया। क्योर का मतलब होता है अजीब। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगल के बीच में एक फ्रोजन लेक के पास, मतलब पोइट जंगल के बीच में एक जमी हुई लेक के पास रुका हुआ है। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, कि ये इवनिंग पूरे साल की सबसे डार्केस्ट इवनिंग है। तो इस स्टैंजा को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि ये इवनिंग टाइम है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। यहाँ पर ही हॉर्स के लिए यूज हुआ है। पोइट कहता है कि मेरा हॉर्स अपनी हार्नेस बेल्स को हिलाता है ये पूछने के लिए कि क्या कोई मिस्टेक है जो आप आज यहाँ पर जंगल के बीचों बीच रुक गए हो, क्योंकि आसपास कोई फार्म हाउस तो है ही नहीं। अक्सर हम किसी फार्म हाउस के आसपास रुकते थे। हार्नेस का मतलब होता है घोड़े की लगाम, और उस पर बेल्स लगी हुई हैं, तो उन्हें बजा करके, उन्हें हिला करके पोइट का छोटा सा घोड़ा, पोइट का छोटा सा हॉर्स उन्हें इशारा कर रहा है ये पूछने के लिए कि क्या कोई गड़बड़ है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, कि हॉर्स की हार्नेस के बजने की आवाज़ के अलावा इस जंगल में केवल एक और आवाज़ है, जो है धीरे धीरे हवा के बहने की आवाज़, और हवा के साथ बर्फ़ के छोटे छोटे कणों के गिरने की आवाज़। डाउनी फ्लेक का मतलब है आसमान से बर्फ़ के छोटे छोटे कणों का गिरना, और स्विप का मतलब है हवा का बहना। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, कि ये जंगल बहुत ही लवली है, डार्क भी है और बहुत ही गहरा भी है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, लेकिन मैंने बहुत से प्रोमिसेस किए हुए हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं
और इसीलिए मुझे सोने से पहले, अपने रेस्ट से पहले मीलों दूर तक चलना है उन प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि पोइट एक नेचर लवर है और इस जंगल की ब्यूटी से वो इतने इम्प्रेस हुए कि वो जंगल के बीच में रुककर ही उसे निहारने लगे, उसे देखने लगे। और इसकी ब्यूटी में वो इतना खो गए कि थोड़ी देर बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से वादे किए हुए हैं जो उन्हें निभाने हैं, उन्हें पूरे करने हैं अपने मरने से पहले। इसलिए वो यहाँ पर हमेशा के लिए रुक नहीं सकते इसकी ब्यूटी को निहारने के लिए। तो यहाँ पर स्लीप वर्ड का मतलब है डेथ, कि मेरी डेथ से पहले मुझे हजारों मील चलना है और वो वादे पूरे करने हैं जो मैंने किए हुए हैं। तो ये थी हमारी आज की पोयम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई होप पोयम आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए और मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल लिटरेचर विद नेहा को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।